इस तेज की टकरार के बीच पन्ना विधानसभा में कितना विकास हुआ, क्या है विकास के दावों की हकीकत, ग्राउंड जीरो से जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी लोकेंद्र त्यागी ने। इसकी टक्कर में ग्राउंड जीरो पर आज पहुंच गई है न्यूज स्टेट की टीम पन्ना में। हीरो की नगरी पन्ना, जिसकी पहचान इस टाइगर रिजर्व से भी है। देश विदेश से लोग यहां पर आते हैं टाइगर का दीदार करने, लेकिन यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं उनका विकास किस तरीके से हुआ और जो वो उम्मीद करते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, क्या वो पूरी हुई। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर मुकाबला दिख रहा है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री भी हैं, और इसके अलावा कांग्रेस से भारत मिलन पांडे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। और जबरदस्त मुकाबला इन दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिलेगा। लेकिन पन्ना में कई समस्याएं हैं, क्या वो दूर हो पाई? जनता का मिजाज यहां पर किस तरह का है, किसके पक्ष में माहौल बन रहा है? आज ग्राउंड जीरो पर उस सच्चाई के पास तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और माहौल समझने की कोशिश करेंगे किसके पक्ष में जा रहा है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपको लोगों की जो उम्मीद है वो कितनी पूरी हुई वो बताने की कोशिश करेंगे और किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये भी आज इस पन्ना से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ग्राउंड जीरो का यहां से सिलसिला। पन्ना का नाम सुनते ही पहला विचार जो मन में आता है वो है हीरा, क्योंकि यहाँ के हीरे की खान विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा पन्ना के बाघ की दहाड़ सुनने दुनिया दूर दूर से आती है। खजुराहो से लेकर प्राचीन मंदिरों की नगरी है पन्ना। लेकिन एक विडंबना ये भी है कि जितना पन्ना का हीरा चमकता है वो चमक पन्ना विधानसभा सीट में कहीं गायब सी नजर आती है। यहाँ के निवासी खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार पन्ना की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और बुजुर्गों के मन में क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, क्या माहौल लग रहा है इस बार पन्ना में? कांग्रेस का माहौल लग रहा है। क्यों? भाजपा ने कोई काम नहीं किया है। यहाँ से तो मंत्री थे, काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। और जो हीरा खदानें चल भी रही थी तो उसमें भी बैन लगा दिया उनने। अच्छा। जंगल डिपार्टमेंट। अच्छा, आप लोगों को कुछ पेंशन वगैरह इस तरह की कोई सुविधा मिल रही है? पेंशन मिलती थी, आज 3 महीना से कोई पेंशन नहीं आ रही, वृद्ध पेंशन। बाबा, क्या स्थिति लग रही है पन्ना में? पन्ना में देखो, कांग्रेस तो बीजेपी, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हम लोग बेरोजगार फिर रहे, हमको खाने को उद्धार बताइए, 2 पैसे की आय बताइए। क्या सीमेंट फैक्ट्री में जो 12वीं 14वीं के लड़के नहीं लिए जा रहे तो क्या अंगूठा छाप को लेंगे क्या हमको? हैं? मैं 55 साल का हूँ, अभी बुढ़ा थोड़ी हो गया हूँ, अभी काम करने योग्य हूँ। क्या माहौल है? देखिए, 35 साल से यहाँ बीजेपी का कब्जा है। तो क्यों है? कुछ किया होगा। आंख मिच के वोट दी थी जनता। एक बार आपको जिता सकती धोखे से, 2 बार। 35 साल से लगातार कंटिन्यू जिता रही है, तो कुछ किया होगा। बगैर किए नहीं जिताती। और क्या नहीं हुआ जो 17 साल में हुआ? कुछ बड़ा योजना जो जिसका फायदा आपको मिला हो? मैं तो काम चाहिए था, देखो, तो मुझे तो योजना मिलेगी नहीं। मेरी मिसेज टीचर थी तो मुझे भी योजना नहीं मिलेगी, स्वाभाविक है। नहीं, वैसे सड़कों का, पुलों का काम अच्छा हुआ है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो ये थी यहाँ पर बुजुर्गों की राय, और यहाँ भी बटी हुई राय नजर आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी हम काम करना चाहते हैं तो काम दिया जाए। कुछ लोग कहना है कि नहीं, कांग्रेस की वापसी होती है, तो कुछ बीजेपी का भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात पन्ना टाइगर रिजर्व की, जहाँ के बाघ की दहाड़ सुनने दुनिया भर के लोग आते हैं। लेकिन उस टाइगर रिजर्व में काम करने वाले रेंजर्स और गाइड्स, ड्राइवर्स का क्या हाल है, सुनिए। और रोजगार के साधन इसके अलावा कुछ यहाँ पर दिखते हैं। बाकी डेवलपमेंट कैसा हुआ है? डेवलपमेंट अच्छा हुआ सर। यहाँ जंगल के हिसाब से कोई ज्यादा डेवलपमेंट तो नहीं हो पाया, क्योंकि फॉरेस्ट लगा हुआ है चारों तरफों से। लेकिन यहाँ डेवलपमेंट हुआ, थाना बना और एक काउंटर बहुत अच्छा बना है बीजेपी सरकार के टाइम में। और अन्य काम हुए गांव के विकास के। स्कूल भी यहाँ बड़ा, पहले 10वीं तक था, 12वीं स्कूल हुआ। कुछ ऐसी चीज जो चाहते हैं अभी जो नहीं हुई है वो हो? हाँ, चाहते हैं कि ये पर्यटक ग्राम है, इसमें साफ सफाई सब और इस पे काम हो। गांव की रोडें कुलियां जो खराब हैं उस पे काम हो, और पर्यटक स्थल है, इसको सुंदरीकरण कराया जाए इसका।
और रिवर में बोटिंग वोटिंग का संसाधन हो, क्योंकि यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं और थोड़ी गांव की स्थिति अच्छी नहीं है अभी, मतलब साफ सफाई गंदगी है। और घाटी के में रोड अच्छे होना चाहिए क्योंकि लोग बाहर से आते हैं। मतलब काम वाम कैसा चल रहा है यहाँ पर? बढ़िया है यहाँ पे काम, हमारा रोजगार अच्छा चल रहा है। पन्ना की तो पहचान टाइगर रिजर्व से है, तो बहुत दूर दूर से लोग आते होंगे। बहुत दूर दूर से विदेशों तक से आते हैं लोग। तो बाकी जब वो पन्ना आते हैं तो कैसा फील होता है, उन्हें विकास हुआ है? जब उनको टाइगर दिखता है तो बहुत खुश होते हैं वो लोग, नहीं दिखता है थोड़ा नरम रहते हैं। और विकास तो बढ़ गया है हमारे। अच्छा, माहौल क्या है चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल ठीक है फिलहाल में। विकास कैसा हुआ पन्ना का? हाँ, बढ़िया हुआ है विकास। जब बाहर से लोग आते हैं तो खुश होकर जाते हैं? हाँ, खुश होकर जाते हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो बताना चाहें जो होनी चाहिए यहाँ पर लेकिन दिख नहीं रही अभी? जी सर, अभी होने को तो एक अपना ये घाट है, पन्ना टाइगर रिजर्व में पड़ता 2 घाट हैं, तो छोटी छोटी पुलियां हैं वो नहीं बन नहीं पा रही और गाड़ियां प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रही। गाड़ियां का ये फैक्ट्री खोल गई अपने जगह करके, तो गाड़ियां तो बड़े बड़े ट्राले 400-500 गाड़ी हो गई, प्रतिदिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो रोड बनना चाहिए, बाकी विकास तो बढ़िया चल रहा है काम है। युवा किसी भी क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत है। पन्ना में भी युवाओं की तादाद काफी है, ऐसे में उनके मूड को समझना भी बेहद जरूरी है। तो चुनावों में आज की तारीख में पकौड़ों को लेकर बड़ी चर्चा होती है और पन्ना में आज हम मौजूद हैं। गांधी चौराया बड़ा फेमस चौराया है, यहाँ ये दुकान और इसके आसपास ये युवा पहुंचे हुए हैं। अब जरा इनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बात कही जाती है कि युवा तो पकौड़े तल रहा है। क्या स्थिति है भाई साहब युवाओं की पन्ना में? पन्ना में युवाओं की बिल्कुल वही स्थिति है जो माननीय प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े तलिए। यहाँ पे रोजगार की एक व्यवस्था हुई थी कि वर्षों बाद युवाओं के मन में एक हर्ष पैदा हुआ था कि हमारे यहाँ रोजगार के अवसर हैं। जेके सीमेंट फैक्ट्री आई हुई है, युवाओं को लगता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बीए कर रहा हूँ, बीसीए है, बीई है, एक से एक डिग्रियां धारी, तो उन लोगों को लग रहा था कि निश्चित तौर पर हम लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। पर आज की स्थिति ऐसी है कि मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार पढ़ा लिखा है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है। इनकी अभी 15 महीने की सरकार बनी थी, इन लोगों ने रोजगार के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। उस बेरोजगारी भत्ता में शर्तें लागू की गई थी, उनमें इन्होंने कहा था कि ढोर चराओ, पकौड़े तलो या झाड़ू लगाओ, कुछ भी करो, ऐसे काम करो उसके बाद हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और उसमें भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। किसानों का ये इन्होंने कर्ज माफ नहीं किया। निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहाँ का आज का युवा प्रत्याशी की योग्यता देख के ही प्रत्याशी चुनेगा। आप 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आज हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो वेल एजुकेटेड है और जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो अंगूठा छाप है। युवा चाहेंगे कि पढ़े लिखे प्रत्याशी यहाँ पे चयनित हो और हमारी विधानसभा क्षेत्र का विकास करे। क्या स्थिति है भाई साहब, युवाओं के मुद्दे क्या है उनके? युवाओं के मुद्दे जो हैं वो धीमे धीमे यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज आने वाला आ चुका है और कृषि महाविद्यालय चालू हो गए। टूरिज्म के बहुत सारे माध्यम है, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व के माध्यम से हमारे यहाँ बृहस्पति कुंड में 3 करोड़ का ग्लास कवरेज बन रहा है, जो मध्य प्रदेश में अभी कहीं भी नहीं है। और मंदिरों की नगरी है, मंदिर के उससे टूरिज्म भी यहाँ पे बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुत काम किया है 5 साल में। क्या स्थिति है भाई साहब युवाओं की और क्या मुद्दे हैं सर चुनाव में और किसकी लहर दिख रही है? भाई साहब, हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा इतना कुछ कर दिया है कि हम लोग उसको बयां भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ये देखिए, जिला चिकित्सालय की हालत इतनी बदतर थी और आज की स्थिति वर्तमान में ये है कि 100 बेड का जो हॉस्पिटल था 300 बेड का हॉस्पिटल हो चुका है और भी महिला डॉक्टर एक माननीय द्वारा बुलवाई गई है। तो यहाँ पे जो महिलाओं को दिक्कत होती थी डिलीवरी के टाइम पर, इकलौती एक हमारे यहाँ मीना नामदेव करके डॉक्टर थी। अब उनके आने से बहुत सा परिवर्तन हुआ है, उससे आदमी काफी प्रभावित है और आने वाले समय में उन्हीं को वोट करेगा। क्या लहर लग रही है भाई साहब इस बार पन्ना में? पन्ना में ये हाल है, कांग्रेस आ रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार? इस पे मुद्दे ये है, कोई काम वाम नहीं हुआ है, ये सब ऐसी बहकाने वाली बातें हैं। अच्छा, मुद्दे क्या है भाई साहब इस बार? मुद्दे ही मुद्दे हैं यहाँ पर। ना तो यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना रोजगार की व्यवस्था है, ना यहाँ सफाई की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है। बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहते, वो कहते हम यहाँ आएंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। बड़े बड़े यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ एक भी प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है।
पहले खदानें चलती थी इसी गांधी चौक पे 1.5 करोड़ रुपया हफ्ता बटा करता था 1990 में, और आज की स्थिति ये है कि यहाँ खाली डला हुआ है, यहाँ 10 रुपए का हफ्ता नहीं बढ़ता। पन्ना की हीरे और पत्थर की खदानें बंद पड़ी हुई हैं, इसीलिए रोजगार का बड़ा संकट है। रोजगार के अभाव में लोग सूरत, दिल्ली और महानगरों में पलायन करने को मजबूर हैं। क्या माहौल है इस बार पन्ना में? माहौल तो पन्ना में फिलहाल अभी टक्कर का है, और सबसे बड़ी बात पन्ना विकास को दूर है अभी भी जी। सबसे बड़ी यहाँ पानी की जो मेन समस्या थी वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई। कई प्रत्याशी रहे यहाँ से, वो भी नहीं कर पाए। लोकल के मंत्री रहे, ना भी सॉल्व हो पाई है इन 5 सालों में। तो वो मुद्दे बन रहे हैं पन्ना में, नहीं बन रहे चुनाव के दौरान? बिल्कुल बन रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में हम लोगों को डब्बों से पानी भरना पड़ता है, दूर दराज जाना पड़ता है, और सबसे बड़ी समस्या पलायन की है यहाँ पर। अभी तक रेवेन्यू और फॉरेस्ट का मैटर नहीं सॉल्व हो पा रहा है कि फॉरेस्ट कहाँ है, रेवेन्यू कहाँ है। यहाँ का पहले पत्थर निकलता था तो ओमान सऊदी अरब जाता था। अब आज की स्थिति में जो लेबर वर्क है, मजदूर वर्क है, बाहर जा रहा है दिल्ली बम्बई कमाने को, उसको कोई काम नहीं है यहाँ पे। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो इस समय पे टक्कर की है। फिर भी काम धंधे हुए हैं? बड़े रूप में हुए, छोटे रूप में नहीं हुए हैं। क्या चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधि से? अपन तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे रोजगार हो। जो जैसे पत्थर खदानें थी हमारे यहाँ की बंद हो चुकी है, हीरा खदानें हैं ये बंद हो चुकी हैं, ये चालू हो जाए। कुछ समस्याएं जो अभी बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं और वो मुद्दा नहीं बन पा रही है चुनाव में। अब यहाँ पे जो मंत्री आता है हर दर पे यही कह देता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करता कोई नहीं है। पन्ना में चूना खदानें भी काफी मात्रा में है। यहाँ का चूना पूरा पन्ना अपने घरों का रंग रोगन के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में चूना पत्थर बेचने वालों की मांग सुननी भी जरूरी है। देखिए, चुनाव है और साथ में त्योहार भी नजदीक है। आप शहरों में देखते होंगे बड़ी बड़ी पेंट की दुकान आपको दिखेंगी, लेकिन दिवाली के समय अक्सर लोग रंग रोगन का काम करते हैं। और पन्ना में जब आप देखेंगे तो इस तरह से आपको चूने की दुकान दिखाई देंगी। और अच्छी बात यह है कि कुछ महिलाएं भी इस तरह की दुकानों पर आपको मौजूद दिखाई देंगी, और ये एक बड़ा रोजगार का साधन यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत सारी दुकानें हैं, लाइन से हम बातचीत करते हैं इनसे कि किस तरीके से, क्योंकि अमूमन बड़े बड़े शहरों में लोग डब्बा बंद पेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चूने का ये काम है। अम्मा, कैसे दिए ये सब चूना वगैरह? ये चूना दिया सर 15 रुपया किलो। अच्छा, हाँ। पर पन्ना में एसी का इस्तेमाल होता है पेंट करने के लिए? ये एसी का इस्तेमाल होता है सर, हमारे यही धंधा है। अच्छा, हाँ। आप पन्ना की रहने वाली हैं? पन्ना के रहने वाले हैं। अच्छा, तो अब तो चुनाव का भी समय चल रहा है, नेता वगैरह आते जाते मिलते हैं नहीं? मिलते हैं सर, आते हैं। माहौल क्या लग रहा है फिर? माहौल सर अब देखिए, अब ये तो हम लोग तरफी से तो पूरी कोशिश है सर। एक बात बताइए अम्मा कि एक लाडली बहना योजना चली, उसका फायदा मिला आपको? हाँ मिला सर, मिला। उसका पैसा मिल रहा है? मिल रहा है सर, मिल रहा है। फिर लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी वापसी कर सकती है? जी सर, जी कर सकते, बिल्कुल करेंगे सर। हमको लाडली बहना योजना मिल रही है सर, हम बिल्कुल करेंगे। अच्छा, कांग्रेस भी ये दावा कर रही है हम भी देंगे, तो कुछ उनका भी माहौल है? अब सर उनका माहौल तो अब देखिए तो जनता बता सकती है। हम लोग तो जौन हमारी मदद कर रहा है सर, हम उसी की मदद हम करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है यहाँ पर पन्ना में। देखिए, बहुत सारी दुकानें आपको, और यहाँ पर रंग रोगन का, क्योंकि दिवाली का समय है तो व्यापार भी इसका बहुत ज्यादा होता है। हाँ। बाबा नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। और काम धंधा दिवाली के समय त्योहार में रौनक है, लोग आपका चूना लेके अपना घर रंग रहे हैं, आपके जीवन में रंग है नहीं है? नहीं सर, हम यही चूने का धंधा करते बेचते हैं, बाकी सब्जी वब्जी बेचते रहते, मजदूरी करते रहते हैं। आपसे बताए अभी काम सही है इसका? हाँ, अभी तो सर अपना चूना उना बेच। अच्छा, एक बात ये बाबा, चुनाव भी है, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? यहाँ तो सर दो ही को कहते हैं, कोई कांग्रेस को कहता है, कोई बीजेपी को कहता है। आप किसे कहते हैं? हम तो सर अब बीजेपी वाले हैं। आपसे बताएं, कोई योजना का लाभ मिला बीजेपी ने? आज तक नहीं मिला सर, कोई लाभ नहीं मिला। हमने मतलब कई बार आवाज के लिए फार्म डाले, वो भी नहीं मिले, हमारे आवाज तक नहीं है। आज कई साल से हो गए। हाँ, इसलिए सर क्या करें बताओ, मजदूर आदमी क्या करें। विंध्याचल की तलहटी में स्थित पन्ना सीट पर जातिगत समीकरण हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पन्ना विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें
तो ये सीट ब्राह्मण बाहुल सीट है। यहाँ करीब 80,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके अलावा यादव और लोधी समाज निर्णायक भूमिका में होते हैं। यादव मतदाता की संख्या करीब 35,000 है, तो वहीं लोधी मतदाताओं की संख्या 45,000 के करीब है। पन्ना विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। यहाँ के मतदाताओं ने भी विधानसभा को किसी एक दल या एक नेता के पक्ष में जाने नहीं दिया। हालांकि बीजेपी की कुसुम महदेले ने यहाँ से 4 बार चुनाव जीता है, लेकिन उन्हें 2 बार हार का सामना भी करना पड़ा है। मौजूदा समय में यहाँ बीजेपी का ही कब्जा है। यहाँ के विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। बीजेपी ने फिर एक बार ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भारत मिलन पांडे को उम्मीदवार बनाया है, जो कि लगातार अपने प्रचार अभियान में पन्ना के मुद्दों को उठाकर लोगों का ध्यान खींचने में लगे हुए हैं। और पन्ना से कांग्रेस प्रत्याशी भारत मिलन पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मुद्दे हैं सर, इस बार चुनाव में क्या माहौल बन रहा है? यहाँ पर अच्छे मुद्दे हैं, बहुत अमूल्य मुद्दे हैं। भाजपा के 18 साल के कार्यकाल में इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, बस यही घोटाला ही घोटाला चलता रहा। जब इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, महाकाल की नहीं छोड़ा, तो आपको कहाँ कहाँ बताएं। यहाँ पन्ना विधानसभा में तो इतना महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ पर युवा पढ़ के लिख के तैयार होते हैं, किसी को एक रोजगार नहीं मिलता, न कोई फैक्ट्री है, न कोई कंपनी है। आपका क्या विजन है इसके लिए? न कोई रोजगार है यहाँ, और वन विभाग की और रेवेन्यू की जमीन भी बहुत विवादित पड़ी हुई है। और हमारे यहाँ पर जबकि पानी है, पत्थर है, हीरा है, नदियां हैं, रेत है, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र विकास के लिए बहुत दूर है, आज युवाओं को रोजगार मिलने के लिए बहुत दूर है। तो हम यही चाहते हैं कि यदि हम आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता है, जीतते हैं, तो पहला मेरा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार और विकास के बारे में। जो हमारे युवा हैं जो प्रदान करते हैं उसके बारे में है कि हम यहाँ पर कुछ न कुछ, मैं प्रयास करूंगा कि कोई न कोई फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में आए, जो हजारों आदमी को रोजगार मिले, यही मैं काम करूंगा। यानी साफ है कि पन्ना की सियासी लड़ाई कांटे की टक्कर में तब्दील हो गई है, जहां दोनों दावेदार मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। अब आखिरी फैसला 3 दिसंबर को होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। तो ये था हीरा नगरी पन्ना का हाल, जहां की जनता अभी भी ये चाहती है कि हीरे जैसी चमक उनकी जिंदगी में भी आए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे वो लगातार जूझ रहे हैं। खासकर युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ा मसला यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे का मुकाबला है। देखना यही है 17 तारीख को जनता किसके पक्ष में वोट करती है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं लोकेंद्र त्यागी, न्यूज स्टेट, पन्ना।